तो 2026 में टेक्नोलॉजी आखिर कैसी दिखेगी? चारों तरफ अलग अलग बातें हो रही हैं। कोई कहता है कि हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, तो कोई नौकरियों के जाने से डरा हुआ है। मतलब एक तरफ उम्मीद है तो दूसरी तरफ डर। तो फिर सच क्या है? चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस मज़ेदार लेकिन थोड़ा अजीब से विचार के साथ। ये सुनने में मजाकिया लगता है पर थोड़ा डरावना भी है ना? ये उस भविष्य की एक झलक है जिसकी आजकल खूब चर्चा हो रही है। एक ऐसा भविष्य जहां बॉस एआई है और हर नया आइडिया अधूरा सा लगता है। मतलब सब कुछ बनावटी है पर कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा। और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। देखिए, एक तरफ तो ये डर है कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को और मुश्किल बना देगी, और दूसरी तरफ एक बड़ा सा वादा कि एआई हमारे 70% काम अपने आप कर देगा। ये तो दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो सवाल यह है कि हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम टेक्नोलॉजी के जाल में फंसने वाले हैं या हमारी जिंदगी सच में आसान होने वाली है? तो चलो सबसे पहले उस सवाल की बात करते हैं जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है। हमारी नौकरियों का क्या होगा? क्या एआई हमारी जगह ले लेगा या फिर हमारे काम को और बेहतर बनाने में मदद करेगा? ये खतरा है या विकास? अगर टेक इंडस्ट्री पर नजर डालें तो ये चार्ट थोड़ा डराता तो है। देखिए, 2023 के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की नौकरियों में काफी गिरावट आई है, और ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे देखकर किसी की भी रातों की नींद उड़ सकती है। पर रुको जरा, पूरी कहानी ये नहीं है। उस चार्ट के अलावा एक और आंकड़ा है जो कुछ और ही कहता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे समय में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की मांग असल में बढ़ने वाली है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि तस्वीर उतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। देखिए, यहां एक बहुत जरूरी चीज को समझना होगा। एआई एजेंट्स यानी वो रोबोट्स जो हमारे सारे काम खुद कर लेंगे, वो सब अभी भी साइंस फिक्शन फिल्मों की ही बात है। असल दुनिया में जो क्रांति आ रही है वो है एआई वर्कफ्लो की। मतलब एआई हमारी जगह नहीं ले रहा, बल्कि एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। चलो एक असली दुनिया का उदाहरण लेते हैं। एक बैंक को अपना बहुत पुराना कोड अपडेट करना था, जो कि एक बहुत बड़ा और बोरिंग काम है। उन्होंने एआई की मदद ली। एआई ने सारा पुराना कोड स्कैन करके नया वर्जन बना दिया, और डेवलपर्स को सिर्फ उसे चेक करना पड़ा। और नतीजा पता है क्या हुआ? काम में लगने वाला टाइम सीधा आधा हो गया, 50% कम। इसी को कहते हैं एआई वर्कफ्लो का कमाल। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या है? ये एआई सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। एमआईटी की एक स्टडी बताती है कि एआई असल में उन लोगों की ज्यादा मदद कर रहा है जिनके पास टेक्निकल स्किल्स कम है। ये तो एक तरह का इक्वलाइजर है जो सबको एक लेवल पर ला रहा है, ना कि किसी को पीछे छोड़ रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई नौकरियों की बात। लेकिन ऑफिस के बाहर हमारी जिंदगी का क्या? हमारे फोन, हमारे गैजेट्स, एआई वहां भी चुपके चुपके सब कुछ बदल रहा है, और शायद हमें इसका अंदाजा भी नहीं हो रहा है। अभी तक हम सब एआई से सही सवाल पूछने की कला यानी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहे थे, लेकिन अब सारा खेल ही बदल रहा है। अब फोकस इस पर नहीं है कि हम एआई से क्या पूछते हैं, बल्कि इस पर है कि हम उसे अपने बारे में कितना बताते हैं। मतलब हम उसे कितना कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ देते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट आखिर है क्या? सोचिए, हमारे ईमेल, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारा कैलेंडर, हमारी कंपनी के टारगेट्स, ये सब हमारा कॉन्टेक्स्ट है। और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अब एआई को इन सब चीज़ों से जोड़ रही हैं। क्यों? ताकि वो हमें बेहतर तरीके से समझ सकें। और हाँ, एक और बात भी है, ताकि हम उनके प्लेटफॉर्म से कहीं और ना जा पाएं। तो अब एआई से काम करवाने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। अब अच्छे प्रॉम्प्ट लिखने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अपनी डिजिटल ज़िंदगी को संभाल कर रखना, ताकि एआई हमारी मदद कर सके। सोचिए ज़रा, हमारा सबसे ज़रूरी काम अब अपनी डिजिटल फाइलों को ढंग से रखना बन गया है। ठीक है, तो अभी तक हम सिर्फ स्क्रीन की दुनिया की बात कर रहे थे, डिजिटल वर्ल्ड की। लेकिन अब सॉफ्टवेयर अपनी हदों को तोड़ रहा है और असली दुनिया में कदम रख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सॉफ्टवेयर को एक शरीर मिल रहा हो। और ये कोई मजाक नहीं है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स अब साइंस फिक्शन नहीं रहे, वो अब हकीकत हैं। BMW की फैक्ट्रियों से लेकर टेस्ला तक ये रोबोट्स इंसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जिस भविष्य की हम बातें करते थे वो अब सच में आ चुका है। पर असल कहानी सिर्फ इन रोबोट्स की नहीं है। इससे भी बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, सॉफ्टवेयर एंड पॉइंट्स। इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारा स्मार्टफोन, हार्डवेयर तो वही रहता है, पर हर सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ वो और बेहतर और स्मार्ट हो जाता है। बस यही चीज अब हमारी गाड़ियों और रोबोट्स के साथ हो रही है।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण वेमो की सेल्फ ड्राइविंग कारें। क्या आप जानते हैं कि ये गाड़ियां इंसानों के मुकाबले 96% कम एक्सीडेंट करती हैं? 96%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी कार भले ही पुरानी हो जाए, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर हर दिन, हर पल कुछ नया सीख रहा है। और इस सब का असर सिर्फ मशीनों पर नहीं पड़ रहा, हमारी पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। एआई को इतनी ज्यादा, मेरा मतलब है बेहिसाब बिजली चाहिए कि अब डेटा सेंटर्स के लिए छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने की बातें हो रही हैं। क्या किसी ने सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा? तो सवाल ये है कि इन सब के बीच हम क्या करें? हम एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं। ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ये मौकों का एक नया दरवाजा भी है। अब देखना यह है कि हम इस दरवाजे को खोलते कैसे हैं। वॉर्टन के प्रोफेसर एथन मॉलिक की ये बात बहुत गहरी है। वो कहते हैं कि एआई की वजह से एक्सपर्ट होने का मतलब ही बदल रहा है। अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसे सब कुछ पता है। मतलब अब किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो या 2 साल का, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है सीखने की इच्छा। तो आखिर में एक सवाल बचता है। ऐसी दुनिया में जहां कोई एक्सपर्ट नहीं है और जहां खेल के नियम रोज बदल रहे हैं, वहां हम सबको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की तैयारी है।